नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आज का वीडियो, आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य में होंगे, सुखों का स्थायी वास होगा और सौहार्द का वातावरण बना हुआ होगा। आज मैं आपको ये बताने के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह इकट्ठा हो गए हैं तो उनके उपचार अवश्य कीजिए, वरना ये अच्छी भली कुंडली को भी ये योग खराब कर देता है। जिस प्रकार आपकी कुंडली के अंदर समझ लीजिए कि सूर्य के साथ मंगल बैठ गया तो ये व्यक्ति के अंदर आक्रोशी तेवर लेकर आता है और बदले की भावना लेकर आता है। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दें और मंगल का दान, जैसा मैं कहता हूँ, लंगरों में भोजन दिया करें। ये योग ठीक नहीं है। अगर पति पत्नी में से एक को ये योग हो, सूर्य मंगल इकट्ठा हो, तो दाम्पत्य विखंडित होने की संभावना रह जाती है, झगड़ा होता रहता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बृहस्पति के साथ राहु का बैठना चंडाल योग को फॉर्म कर जाता है। ऐसा व्यक्ति आक्रोश में, गुस्से में अपनी कमियों को भूलता हुआ, दूसरे की कमियों पर दृष्टि रखता हुआ लोगों से बिगाड़ के बैठ जाता है। ये योग अगर कुंडली के अंदर हो और बाकी सारे ग्रह बहुत अच्छे क्यों ना बैठे हों, उसकी ये आदत नहीं जाएगी, वो प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो राहु के लिए मैं मूलियाँ कहा करता हूँ, दान किया करो। राहु के लिए मैं नमक को भी कहता हूँ, दान किया करो। और बृहस्पति के लिए हल्दी, पीली चीज़ें, हो सके तो सुनहरा धारण कर लेना तर्जनी उंगली के अंदर, वरना ये कुंडली को गतिमान ही नहीं होने देता। आगे चलता हूँ। मैं आज इन चीज़ों को लिख कर लाया था कि आपको बताऊंगा कि इस स्थिति के अंदर आप ये उपाय कीजिएगा। उपाय बहुत ज़रूरी है। उपाय एक साधन है। जिस प्रकार सबसे बड़ा उपाय हवन है, अपने दैनिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने दाम्पत्य को, अपने वनवास को, अपने वनवास में तो खैर नहीं करते, वानप्रस्थ तक यज्ञ करते हैं कि मैं प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर चलूँ, ईश्वर मेरा कल्याण करे। इस तरह ये दान भी हम करवाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल के साथ केतु बैठ जाए, देख लेना अपनी कुंडलियों के अंदर, अगर मंगल के साथ केतु बैठा हो, अंगार योग लग जाता है। व्यक्ति अंगारे की तरह गर्म हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, फिर बाद में माफिया मांगता रहेगा। तब कोई माफ़ करता नहीं। बेइज्जती करवा के कौन माफ़ करे? अपमानजनक स्थिति के अंदर माफ़ करना, यही स्थिति अगर मंगल और राहु इकट्ठे हो गए तो हो जाएगी। व्यक्ति दूसरे को अपमानित करने में एक क्षण लगाएगा और भूल जाएगा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। मंगल का स्वभाव है, मंगल दूसरे पर अधिकार जमाना जानता है। जबकि जीवन के अंदर अधिकार अगर हम किसी पर रखने की कोशिश करते हैं तो हमें दूसरे की बात को सहने की ताकत भी होनी चाहिए। मंगल का दूसरों को भोजन कराओ। मंगल का दालें, मसूर की दाल खासतौर पर, चने की दाल, चने खासतौर पर, खुद चने की दाल भी आप खिलाया करो। लंगरों में दिया करो ये चीज़ें। लंगर के अंदर देखिए, मुझे याद है कि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि कोई आदमी गेहूं की एक बोरी नहीं दे सकता, अगर वो नमक का एक पैकेट भी देता है तो सबके मुंह को लगता है। ये दान किया करो, आपकी कुंडली के अंदर जो व्यवधान है, समस्याएं हैं, दूर हो जाएंगी। आगे चलता हूं। शुक्र एक लग्जरी प्रिय ग्रह है, और अगर शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, शुक्र को गतिमान ही नहीं होने देगा। जिस स्थिति में शुक्र है उसकी स्थिति को बढ़ा देगा। अगर कहीं शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ है और साथ में केतु बैठ जाए, वो व्यक्ति जीवन में एंजॉय नहीं कर सकता। जीवन के अंदर वो सुखों को भोग ही नहीं सकता। उसमें कोई ऐसी कमी होगी, कंजूस भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि धन के बारे में वो ज़्यादा चिंतित रहता हो। आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। दो जगह अंगार योग फॉर्म हुआ, मंगल के साथ केतु हो या मंगल के साथ राहु हो। अंगार योग में आप दान कीजिए। अंगार योग के अंदर आपको कोई नग पहनने की ज़रूरत नहीं है। गोमेद आप पहन सकते हैं ज़रूर। गोमेद आपको काफ़ी लाभकारी है, और मैं ये देखता हूँ आज इस युग के अंदर गोमेद अपनी एक प्रधानता रखे हुए है, क्योंकि जिसको राहु की दशा लग जाती है उसके जीवन के 18 वर्ष लड़खड़ाहट में निकल जाते हैं। उसके बाद बृहस्पति आके फिर संभालेगा उसको। तो मेरे बंधुओं, अगर बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, मैं तो बातें कर जाता हूँ, याद आप रखा करो, आपके काम आ सकती है। मेरे जीवन का 50 वर्ष का तजर्बा। बुध के साथ केतु बैठ जाए, व्यक्ति संशय में ही रहेगा, शक में ही रहेगा,
मैं बताता हूं ना, कई ऐसी आदतें भी पड़ जाती हैं कि बात कोई कर रहा होता है, व्यक्ति को ये लगता है मेरी बात हो रही है। ऐसा हो चाहे ना हो, यही स्थिति बुध के साथ अगर राहु बैठा हो तो हो सकती है। व्यक्ति अपने मन को, ये दिमाग को ये महसूस करेगा कि मेरा दिमाग तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये उपाय किया करो। बुध का उपाय मूंग है और राहु का मैं बताया करता हूं आपको, ये मूलियां हैं। लंगरों में दीजिए और उतना दीजिए जितना सामर्थ हो। अगर आप में 2 मूलियां देने की ताकत है तो 2 ही हो, 3 देने की कोशिश न करना। अगर नमक का 1 पैकेट दे सकते हो तो 1 ही देना। लंगर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर खाएं। एक और बात बड़े ध्यान से सुनना मेरी, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु इकट्ठा हो गए हैं, चंद्रमा मीन्स मन, राहु मीन्स राहु की स्थिति को विचलित करना, ऐसा व्यक्ति, मैं आपको बिल्कुल ज्योतिषाचार्य के रूप में कह रहा हूं, ऐसा आदमी उन्नति के मार्ग पर स्टेप अप ही नहीं कर सकता। सोचता ही रहेगा कि ये कदम बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, ये काम करूं कि ना करूं। और इससे ज्यादा विपरीत स्थिति आती है जब चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाता है। बिल्कुल सोचता रहेगा, यहां तक सोचेगा, अगर रात को सोए सोए उसे कोई काम ख्याल आ गया है, वो उसी समय उठेगा, चाहे उसे अपने कागज खोलने पड़े, फाइलें खोलनी पड़े, पहले तसल्ली करेगा, पुष्टि करेगा। ये चंद्रमा और केतु का एक नुक्स है। आप अपनी कुंडलियों में देख लेना, अपना स्वभाव भी देख लेना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यक्ति जितना मैंने पढ़ा या मुझे पढ़ाया गया, मेरे गुरु जी के द्वारा, और ग्रंथों के द्वारा, वैदिक ग्रंथों के द्वारा जो मैंने पढ़ा, मैं वही आपसे चर्चा करता रहता हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि आपको वो बातें बताऊँ जो आपको के लिए लाभकारी हो। मैंने दान का रास्ता पकड़ा कि मैं व्यक्तियों को ये कहूँ जी कि आप पूजा कराओ, नहीं हो सकती। ये ठीक है, पूजा कराना बहुत अच्छी बात है। यज्ञ, नित्य यज्ञ करना हर व्यक्ति के बस का नहीं है। आज के इस भीड़ भाड़ के जीवन के अंदर 1 घंटा रोज यज्ञ को देना असंभव समझ। 9 बजे तो ऑफिस जाना है, सुबह आपको 8 बजे हम कहते हैं जी यज्ञ करो, 1 घंटा यज्ञ में लग जाता है। हम कहते हैं नहीं, दान करो, आप दान कीजिए, दान उस सुपात्र को कीजिए। रास्ते में आप जाते हैं, गाड़ी में बैठे रास्ते में गए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कहता हूँ, रास्ते में आपको कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो नग्न अवस्था के अंदर होते हैं, बेचारे भिक्षा मांग रहे होते हैं। आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं, एक कपड़ा ही तो होता है, दे दिया, कोई गारमेंट लेके दे दिया, एक दूध का पैकेट दे दो उसे। चंद्रमा का महान दान है ये। बच्चा भी प्रसन्न, प्रभु भी प्रसन्न, और आपका कल्याण। ये चीजें हम रोज देख रहे हैं। यहां तक भी कहा गया है कि आप उन लोगों को जो न नर हैं न नारी हैं, उनको धानी चूड़ियां दीजिए, उनको हरे वस्त्र दीजिए, आपका बुद्ध कमाल हो जाएगा। अर्ध नारी, अर्ध पुरुष, उन लोगों को, यह समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पूरी आत्मा, पूरा मन लिए हुए है, लेकिन उनके पास वो परिस्थितियां नहीं है जो एक मर्द और औरत के पास होती हैं। इनको दिया हुआ दान महान दान कहलाएगा, और इनका कभी अपमान मत करना। इनका अपमान ईश्वरी रचनाओं का अपमान है। अरे ईश्वर ने न जाने कौन से कर्मों को उसको फल दिया कि वो किन्नर के रूप में जन्मा। उसको आप नमस्कार करो कि परमात्मा तूने मुझे ये स्थिति नहीं दी, मैं तेरा बहुत धन्यवादी हूं। वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता था। आप जब भी कोई विपरीत स्थिति देखा करो कि कोई आदमी इतना रोगी हो गया है, प्रणाम करो ईश्वर को, प्रभु मेरी रक्षा करना। मैं बताता हूं ना आपको कि मैं विगत कई वर्षों से पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूं, और मैं डरता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु अगर मेरा कोई पुनर्जन्म खड़ा है, अगर मैंने फिर अभी पैदा होना है, तो मुझे निरोग शरीर देना, मुझे निरोग शरीर देना, मुझे रोगी शरीर फिर मत देना। मैंने इस रोगी शरीर के कारण काफी हद तक मैं लेट हुआ हर काम के अंदर। मेरे प्यारे बंधुओं, ये चीजें, हरी चीजें दान कीजिएगा। ये शुक्र का बहुत बड़ा दान है, राहु का बहुत बड़ा दान है,
और जैसा कि मैं कहा करता हूँ, सूर्य शनि कहीं इकट्ठे हो जाएं, पिता पुत्र में फसाद ऐसे शुरू होते हैं। कई जगह तो हमने कोर्टों में जाते हुए देखा, पिताजी भी खड़े हैं, पुत्र जी भी खड़े हैं। एक तो कुछ सोच ऐसी है, पता नहीं कहां संस्कारों को मिलने को कोई चूक हुई, पिता पुत्र में युद्ध हो रहा है। पुरातन काल की आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, राजाओं ने के पुत्रों ने पता नहीं पिता के साथ क्या क्या कांड कर दिए। कहीं ना कहीं लालच, स्वार्थ, संस्कारों की कमी, ये चीजें काउंट कर रही होती हैं। सूर्य के दान कीजिए, चंद्रमा के दान कीजिए, शनि के दान कीजिए। शनि के दान में बताया करता हूं, पीपल का पेड़ शनि के सबसे प्रिय स्थान है। ये हमें प्राण देता है, क्योंकि ये सुबह भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है। हर शनिवार शाम को उस समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, 200 ग्राम पताशे लेकर पीपल की जड़ों में रख के आया करो। शनि आपको कष्ट नहीं देगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, जब कोई व्यक्ति कष्ट में आया है, भले ही वो आर्थिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, समझ लो शनि का हाथ लग गया है। कई बार परमात्मा, शनि, देवता लोग व्यक्ति को बुलंदी से फेंक देते हैं। एक आदमी आकाश पर चढ़ चुका होता है, लेकिन पता लगता है कि 1 साल के बाद वो तो बिल्कुल ही जीरो हो गया है, फ्लैट हो चुका है। समझ लो शनि का हाथ लगा है। शनि से अपने आप को बचाना है, शनि के दान कीजिए। शनि बहुत खुश होता है जब आप उन लोगों को दान करते हैं जिनको दान वास्तव में चाहिए। मैं उन लोगों को देखकर हाथ जोड़ देता हूँ जो निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादियों में अपना पूर्ण योगदान देते हैं और कन्यादान अपनी तरफ से करते हैं। बहुत बड़ी विशालता और उदारता है उन लोगों की, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, आज 12 मिनट 13 मिनट हो गए। आज का वीडियो भी मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। बातें करने को बहुत मन होता है, बहुत मन होता है कि आपको कथाएं भी सुनाता रहूं, लेकिन इतना समय नहीं होता और कुछ मजबूरियां भी व्यक्ति की होती हैं। तो मैं ये आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई, बुध राहु का भी बताया आपको। बुध राहु व्यक्ति की बुद्धि को तनावग्रस्त करता है, सोचता रहेगा। बुध का वो मूंग, राहु का मूलियाँ। दान कीजिए लंगरों के अंदर, लंगर में किया हुआ दान बड़ा लगता है आदमी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मैंने आज फिर उपचारों पर बात करी, आप इन उपचारों को कीजिएगा, आपको लाभ होगा। जो मैंने आपको ये बताया कि जो ना नारी है ना नर है, उनको आप हरा कपड़ा, धानी चूड़ियाँ दिया करो और इनके साथ आदर और प्रेम का व्यवहार किया करो। आपका बुध खराब नहीं होगा, आपका शनि खराब नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर चर्चा करने लगूं कि क्यों हम बुध और शनि को किन्नरों का प्रतीक मान लेते हैं, ये भी तो हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे घर के ही लोग हैं। मैं तो इनका निजी रूप में कहीं मिल जाए, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। किया करो। जब भी आप अच्छा काम करोगे, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परिणाम हमेशा सुखद आए। अच्छे काम के परिणाम सुखद आते हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि होती है उस पर। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप मेरे को शुभकामनाएं देते रहते हो, मेरे स्वास्थ्य के प्रति भी आप लिखते रहते हो, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपके अच्छे वचन मेरे हृदय की शक्ति हैं, आपके अच्छे वचन मेरी बुद्धि की शक्ति है। इसी के कारण मेरा प्रयास होता है कि प्रातःकालीन पहला काम मैं वीडियो दे दूं। नमस्ते, जय जगत, जय भारत, नमस्कार। सदा प्रसन्न रहिएगा।